सुषमा अपने ससुराल में कोई भी काम नहीं करती थी। वो अपना ज्यादातर समय फोन चलाने में बर्बाद करती थी। पिछले साल उसकी सास के देहांत के बाद तो मानो जैसे सुषमा ने घर में किसी की भी सुनना बंद ही कर दिया था। अरे सुषमा, जरा नाश्ता बना दो, ऑफिस के लिए निकलना है। आज तुम खुद ही बना लो, मैं बिजी हूँ। अरे तुम फोन तो बाद में भी यूज कर सकती हो ना, अभी मेरे लिए नाश्ता बना दो। देखो अभी नहीं बना सकती हूँ, तुम्हें खाना है तो खुद बना लो। सुषमा का पति वहां से चला जाता है, लेकिन सुषमा उसके बाद भी फोन यूज करना बंद नहीं करती और हर दिन सुषमा का बर्ताव ऐसा ही रहता था। सुनो जरा। हाँ बोलो, क्या हुआ? मैं आज दिन में पार्टी में जा रही हूँ, शाम को घर आने में देर होगी, तो चिंटू को स्कूल से तुम ले आना। क्या मैं चिंटू को स्कूल से लेकर आऊं? हाँ, अभी तो कहा मैंने, बार बार एक ही बात कहूँ क्या तुमसे? सुषमा, मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं चिंटू को लेने कैसे जाऊंगा? कितना काम है मुझे सब पता है। जब देखो काम है कहते हो, जितना काम करते हो उतने पैसे तो घर लाते नहीं हो, काहे का काम? अरे ये सब पार्टी वार्टी में जाना जरूरी है क्या? घर में रहो अच्छे से। मैं तो जाऊंगी पार्टी में, तुम ले आना चिंटू को, अब जाओ यहाँ से। पति बेचारा निराश होकर वहां से चला जाता है। शाम को वो चिंटू को लेकर घर आता है, तब भी उसकी पत्नी घर पर नहीं होती है। वो बेचारा दुखी होकर अपनी मरी हुई माँ को याद करता है। माँ, आज तुम होती तो घर कितना सुखी होता। ये सुषमा तो ना मेरी सुनती है, ना मेरी मानती है, ना मुझे समझती है। घर परिवार से तो जैसे इसे कोई मोह ही नहीं है। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तुम होती तो अच्छा होता सब। मरी हुई सास की आत्मा बेटे की बात सुनकर तुरंत घर आ जाती है, जो कि वो किसी को दिखाई नहीं देती है, पर वो सब देख रही होती है। सुनो जरा। क्या हुआ सुषमा? जल्दी बोलो, ऑफिस जाना है मुझे। देखो जी, आज शाम को सहेलियां घर आ रही हैं, तो तुम जरा अच्छे से पेश आना सबके साथ। अरे सुषमा, आज तो पिताजी घर आने वाले हैं, आज अपने सहेलियों को मत बुलाओ। आज ना बोल दो पापा जी से कि वो ना आए। दरअसल मेरी सहेलियों के सामने पापा जी का आना मुझे पसंद नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? पापा जी का आना तुम्हें पसंद नहीं है? मत भूलो, ये घर मेरा है, मेरे पापा जी तो आएंगे, और अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बड़ी आई मेरे बेटे को अकड़ दिखाने वाली, अभी बताती हूँ इसे। फिर सास की आत्मा बहू के अंदर घुस जाती है। अरे ये न जाने अचानक से क्या हो रहा है, पूरा शरीर दुख रहा है। क्या करूं अब? कुछ ही देर में मेरी सहेलियां आती होंगी। फिर तो सास की आत्मा सहेलियों को फोन करके आने से मना कर देती है और बहू को इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। साथ साथ सास घर की इतनी अच्छी सफाई करती है जो सालों से नहीं हुई होती है। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, पैसे दो, बाहर से कुछ खाने का लेकर आता हूँ। नहीं चिंटू बेटा, छोटे बच्चों को पैसे नहीं मिलते हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने का बना देती हूँ मेरे प्यारे बेटे। नहीं, मुझे तो पैसे ही चाहिए। नहीं बेटा, पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे न मिलने के बाद से चिंटू रोकर वहां से चला जाता है। ये बहू ने तो चिंटू की आदत इतनी बिगाड़ रखी है, बाहर का खाना खा खा कर मेरा बच्चा कमजोर हो रहा है। अभी कुछ स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ मेरे बच्चे के लिए। ये लो, पूरे घर के लिए खाना भी बना दिया। आज तो मेरा गुड्डू भी जी भर के अच्छे से खाना खा पाएगा। चलो अब जरा बाहर थोड़ी बहुत सफाई कर दूं। हाय, ये न जाने ये क्या हो रहा है, मुझे इतना घुटनों में दर्द कर दिया है, खड़े ही नहीं हुआ जा रहा। जरा कमरे में जाकर आराम करती हूँ। न जाने मैंने कैसे इतना काम कर लिया और पूरे घर का खाना भी बना दिया। अब तो मुझे आराम करना ही पड़ेगा।
अरे सुषमा, तुम यहाँ इस तरह क्यों लेटी हो? न जाने मुझे क्या हो गया है, पूरा शरीर दुख रहा है और बस आराम करने का ही मन कर रहा है। सुषमा, मैं अभी किचन से आ रहा हूँ। तुमने जो खाना बनाया है आज, वाह सुषमा, क्या स्वादिष्ट खाना था। बिल्कुल मेरे माँ के हाथों का स्वाद था। आज तो मजा ही आ गया। और तो और चिंटू ने भी वही खाना खाया। मजा आ गया सुषमा आज। पर मेरे घुटने और शरीर दर्द हो रहे हैं, उसका क्या? बुढ़ापे में मेरी माँ की भी हाथ पैर अक्सर दुखा करते थे। ऐसा कहकर पति वहाँ से चला जाता है। सुषमा बहुत ही सोच में होती है कि उसे क्या हुआ है। फिर वो अपनी जगह से खड़ी होती है। वैसे ही सास की आत्मा निकलकर बाहर आती है। माँ जी आप और वो भी आप कैसे माँ जी? बहू, तुम्हें क्या लगा मेरे मरने के बाद तुम मेरे बेटे और पोते को परेशान करोगी? तो मैं कुछ नहीं करूँगी। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी आई, ऐसा कुछ नहीं है बोलने वाली। मेरा बेटा इतना दुखी है, अब तो मैं यहीं रहूंगी और तेरे अंदर घुसकर तुझसे इतना काम करवाऊंगी, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। नहीं माँ जी, प्लीज, मैं अब से अपने पति और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर आप जाइए माँ जी। इस बार तो मैं चली जाती हूँ, पर अब मेरा बेटा जरा भी दुखी हुआ और मुझे फिर आना पड़ा तो तू देख लेना, वापस नहीं जाऊंगी और इतना काम कराऊंगी तुझसे, तेरे हाथ पैर सब बिगाड़ दूंगी। माँ जी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ माँ जी। ठीक है। फिर सास वहाँ से चली जाती है और कभी भी वापस नहीं आती, क्योंकि अपने वादे के अनुसार सुषमा अपने पति और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखती है।